हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीच में अपरिहार्य कारणों से आपकी क्लास करंट अफेयर्स की आ नहीं पाई थी, तो आज मैं पिछले 4 दिनों का करंट अफेयर्स आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं देखो क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले तो देखो क्रम कौन सा है, 25वां क्रम है। ठीक है, एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? यूएई में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुई थी? यूएई में हुई थी। तो यहाँ पर भारत ने 2 गोल्ड जीते, ठीक है, 3 सिल्वर जीते और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कि कुल 7 पदक भारत ने यहाँ पर जीते। ठीक है, कुल 7 पदक यहाँ पर भारत ने जीते, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। जो 2 स्वर्ण पदक हैं इसमें कौन कौन है देखो, एक है कियाना परिहार, नाम लिख लीजिएगा। जो गोल्ड मेडल है उसमें देखो कियाना परिहार, कियाना परिहार, जो कि अंडर 8 में, ठीक है, अंडर 8 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरे देखो हर्ष सुरेश, हर्ष सुरेश, ठीक है, इन्होंने किस में जीता? अंडर 16 में। अंडर 8 में किसने जीता? कियाना परिहार ने। और अंडर 16 में किसने जीता? हर्ष सुरेश ने। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूएई में। भारत ने कुल यहाँ पर 7 पदक जीते। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट दिव्यांग यानी कि सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट 2023 घोषित किया गया है। तो पहली बार ये घोषित किए गए हैं। इसमें जो हैं पुरुष एथलीट कौन है? सुमित अंतल। ठीक है, सुमित अंतल जो जेवलिन थ्रोवर हैं, ठीक है, भाला फेंकने वाले हैं, सुमित अंतल। इन्हें 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पैरा एथलीट घोषित किया गया है। और महिला की यदि बात करें, सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा एथलीट कौन है? शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी, नाम लिख लीजिएगा, शीतल देवी, जो कि क्या है? तीरंदाज है। ठीक है, पैरा तीरंदाज, पैरा तीरंदाज। ठीक है, तो शीतल देवी महिला में है। पुरुष में कौन है? सुमित अंतल। यदि चर्चा करें सर्वश्रेष्ठ कोच कौन है, तो ये है गौरव खन्ना। सर्वश्रेष्ठ कोच कौन है? गौरव खन्ना, जो कि बैडमिंटन कोच है। ठीक है, गौरव खन्ना बैडमिंटन कोच है। ठीक है, तो ये तीनों आपने ध्यान रखने, अति महत्वपूर्ण है। अगला है देखो, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो इसमें कौन है भारतीय महिला? ये है पीवी सिंधु। ठीक है, कौन है? पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, और 16वें स्थान पर है विश्व में। भारत की एकमात्र है, लेकिन विश्व में 16वें स्थान पर है। यदि चर्चा करें विश्व में पहली कौन है, ये है देखो ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक, जो कि कहाँ के? पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, ईगा स्वेटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली है, ये विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो कि सबसे अधिक भुगतान पाती हैं। भारत से कौन है पहले स्थान पर? पीवी सिंधु, जो विश्व में 16वें नंबर पर है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले यदि चर्चा करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। तो हाल ही में इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? देखो, प्रमोद अग्रवाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद अग्रवाल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने? प्रमोद अग्रवाल। अगला है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? यानी कि एआईसीटी। ठीक है, एआईसीटी या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? सही आंसर है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में। तो देश की पहली है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है। अगला देखो, गायक मोहम्मद रफ़ी के सम्मान में रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित होगी? रफ़ी मीनार, जो कि 100 फीट की रहने वाली है। ठीक है, 100 फीट की रहने वाली है। ये स्थापित की जाएगी अमृतसर में। कहाँ पर की जाएगी? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर के कोहला सुल्तान गांव। ठीक है, कोहला कोहला सुल्तान गांव, कभी कभी गांव का नाम पूछ सकता है। ठीक है, ये मोहम्मद रफ़ी का गांव है, जो कि गायक थे, एक सिंगर थे। ठीक है, मोहम्मद रफ़ी, उनके सम्मान में 100 फीट की एक मीनार स्थापित की जाएगी, जिसका नाम है रफ़ी मीनार। कहाँ पर स्थापित होगी? अमृतसर में। ठीक है, और इसकी एक विशेषता ये भी है, इसमें हर फीट में इनके गाने लिखे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद रफ़ी के सम्मान में, जो कि गायक थे, रफ़ी मीनार अमृतसर के कोहला सुल्तान गांव में स्थापित की जाएगी। अगला सवाल है, देश में रूफटॉप क्षमता में अग्रणी राज्य कौन है? यानी कि छत में जो सौर पैनल लगते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से सौर ऊर्जा
का उत्पादन करने में सबसे पहला राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अग्रणी कौन है इसमें? गुजरात है, जिसकी 3.7 गीगावाट, ठीक है, 3.7 गीगावाट उसकी उत्पादन क्षमता है अभी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। तीसरे पर कौन है? राजस्थान। तो पहला स्थान पर कौन आ जाएगा? गुजरात। ये जो लिस्ट जारी की गई है हाल ही में, नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई, ठीक है, ऊर्जा नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा। और इसमें भारत की कुल क्षमता जो अभी सौर ऊर्जा क्षमता बताई गई है, कितनी बताई गई है? 10.4 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट इसकी अभी भारत की क्षमता बताई गई है, जिसमें से 3.7 अकेले किसका है? गुजरात का है। अगला देखो, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है हाल ही में? ये है देखो नीना सिंह। कौन बनी है? नीना सिंह, जो कि राजस्थान कैडर की आईपीएस ऑफिसर है। यदि चर्चा करें सीआईएसएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला है देखो, चर्चा में पूजा डांडा किस खेल से संबंधित है? पूजा ढांडा, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? ये है देखो कुश्ती से। चर्चा में क्यों आई है? हाल ही में नाडा के द्वारा, ठीक है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है, उसके द्वारा पूजा ढांडा को 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंध है? कुश्ती से। ध्यान रखिएगा, इनका जो परीक्षण होता है, डोपिंग टेस्ट होता है, उसमें ये फेल पाई गई। ठीक है, तो उसके पश्चात इन्हें यहाँ पर बैन कर दिया गया 1 साल के लिए। जो नेशनल डोपिंग एजेंसी है, एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके द्वारा इनको बैन कर दिया गया। तो भारत की क्या है? नाडा। यदि विश्व स्तर पर देखें तो कौन सी होती है? वाडा, WADA, ये वाडा होती है। भारत की कौन सी है? नाडा। और नाडा की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, अगला सवाल है देखो, चर्चा में रहा उल्फा किस राज्य का संगठन है? उल्फा क्या है? एक सशस्त्र संगठन है, सशस्त्र सशस्त्र संगठन। ठीक है, उल्फा क्या है? एक सशस्त्र संगठन है, जो कि कहाँ का है? असम का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड लिबरेज्म फ्रंट। ठीक है, यूनाइटेड, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ULFA। देखो, यूनाइटेड लिबरेज्म फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, यूनाइटेड लिबरेज्म फ्रंट ऑफ असम, इसका फुल नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड लिबरेज्म फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार, एक होगी केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र और असम सरकार, और ये उल्फा उल्फा इनके मध्य क्या हुआ? एक शांति समझौता हुआ, शांति समझौता। ठीक है, इनके मध्य क्या हुआ? एक शांति समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय शांति समझौता, क्योंकि 3 पक्षीय इसमें शामिल है। देखो, त्रिपक्षीय, केंद्र की तरफ से इसमें अमित शाह शामिल हुए थे, असम के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे, और उल्फा के जो अभी हेड हैं, ठीक है, अरविंद राजखोब, अरविंद राजखोब लिख लीजिएगा आप लोग। केंद्र से अमित शाह इसमें शामिल हुए थे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, और उल्फा के जो हेड हैं अभी अरविंद राजखोब इसमें शामिल हुए थे। तो ये क्या है? एक त्रिपक्षीय शांति समझौता। तो क्वेश्चन बन सकता है उल्फा किस राज्य से संबंधित है? असम से। यहाँ का क्या है? ये सशस्त्र संगठन है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, और हाल ही में एक त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ, जिसमें केंद्र सरकार, असम और उल्फा के मध्य समझौता हुआ है। अगला देखो, हाल ही में कहाँ विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया गया था? तो ये कहाँ पर हुआ है? मसूरी में। ठीक है, प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में आयोजित होता है। तो इस वर्ष ये आयोजित हुआ कहाँ पर? मसूरी में होता है, हमेशा मसूरी में ही होता है। ठीक है, कब हुआ था? देखो, 27 से 30 दिसंबर। किस अवधि में हुआ था? 27 से 30 की अवधि में ये आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मसूरी में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा विंटर लाइन कार्निवाल कहाँ पर आयोजित होता है? मसूरी में। कब हुआ था? 27 से 30 दिसंबर में। अगला सवाल है, फरवरी 2024 में उत्तराखंड का सबसे बड़ा विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो राज्य का सबसे बड़ा विज्ञान सम्मेलन जो आयोजित होगा वो होना है, देखो, हल्द्वानी में, जो UOU परिसर है। ठीक है, इसमें UOU परिसर है, इसमें हाल ही में UOU का 8वां दीक्षांत समारोह मनाया गया था। इसमें मुख्यमंत्री धामी वहां पर उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 8 से 9 फरवरी 2024 में, 8 से 9 फरवरी 2024 में जो राज्य का सबसे बड़ा
विज्ञान सम्मेलन है वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा, देखो भारतीय ज्ञान परंपरा के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा। लिख लीजिएगा आप लोग, भारतीय ज्ञान परंपरा के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। इसके अलावा इस दौरान देखो मुख्यमंत्री ने यूओयू में एक आईटी एकेडमी, ठीक है, और साथ ही एकलव्य पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की थी। एकलव्य पीठ, ठीक है, एकलव्य पीठ, ये दो भी स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। आईटी एकेडमी, ठीक है, आईटी एकेडमी, और दूसरा हो जाएगी एकलव्य पीठ। कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की, यूओयू में, ठीक है, और साथ मतलब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पर। और साथ ही 8 से 9 फरवरी 2024 में यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा विज्ञान सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आज के महत्वपूर्ण सवाल हो गए। देखो फरवरी 2024 में उत्तराखंड का सबसे बड़ा विज्ञान सम्मेलन हल्द्वानी के यूओयू परिसर यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होगा। फिर देखो आगे, हाल ही में विंटर लाइन कार्निवाल मसूरी में जो कि 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। चर्चा में रहा उल्फा किस राज्य का संगठन है, ये असम का है। ठीक है, असम का एक सशस्त्र सैनिक संगठन है, सशस्त्र संगठन है। ठीक है, अगला देखो, चर्चा में पूजा डांडा किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। हाल ही में नाडा ने इन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया है। सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, ये है देखो नीना सिंह। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। देश में रूफटॉप क्षमता में अग्रणी राज्य कौन है, गुजरात। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा देखो, गायक मोहम्मद रफ़ी के सम्मान में रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी, अमृतसर में। भारत की पहली एआईसीटी कहाँ विकसित की जाएगी, लखनऊ में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं, प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में स्थापित हुआ था और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है, यह देखो पीवी सिंधु। जबकि विश्व में सबसे पहले स्थान पर कौन है, ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट दिव्यांग 2023 घोषित किया गया, यह देखो सुमित अंतल। यदि महिलाओं में चर्चा करें तो शीतल देवी जो कि पैरा तीरंदाज है। सुमित अंतल क्या है, यह देखो भाला फेंक खिलाड़ी, ठीक है, जेवेलियन थ्रोअर है। और इसके अलावा हाल ही में 25वीं एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये किया गया यूएई में। ठीक है, 2023 में इसका आयोजन यूएई में किया गया जहाँ पर भारत ने कुल 7 पदक जीते जिसमें 2 गोल्ड मेडल भी शामिल थे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।